हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे लप्पी के बर्थडे की। कुछ बातें करेंगे कि बाकी सब तो ठीक था, बर्थडे में ठीक ठाक था, लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो लप्पी ने बोला था कि हमारा जो बर्थडे है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तो हाँ लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो है ना अर्श से फर्श तक की बात हो गई है, तो इसी से वो हो मतलब लिखा जाएगा। तो बात ये आती है कि जो जगत भैया हैं इन्होंने अंदर अंदर तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी थी। जहाँ ये स्टेज था वहाँ सब ठीक था, बाकी लोगों के लिए अंदर व्यवस्था बहुत बढ़िया था। लेकिन जो बाहर का जो माहौल था वो जगत भैया ने काफ़ी ख़राब कर रखा था। उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि लोग शूट भी करेंगे और इससे उनकी ट्रोलिंग हो जाएगी। उनका ये था कि जो जैसे जहाँ से तड़कता भड़कता है, जहाँ ज़्यादा लाइटिंग की व्यवस्था है, जहाँ लोग हैं वो ज़्यादा शूट होगा, और वहाँ किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि हाँ लोग खाने जाएंगे तो वहाँ भी शूट करेंगे। इस तरफ उनका ध्यान गया नहीं, क्योंकि वो दिमाग अपना थोड़ा ज़्यादा चलाते हैं, जो कि उनके पास ज़्यादा है नहीं। तो उनका कुल ध्यान इस तरफ था कि हाँ भीड़ इकट्ठी हो जाए और यहाँ माहौल अच्छा बन जाए, यहाँ पे शूटिंग अच्छी हो जाए, ब्लॉग अच्छे अच्छे बन जाएँ, और हमारा यहाँ तक जैसे कि हमने जो कमाया है नाम वो बड़ा हो जाए। लेकिन इनका ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं गया कि जो अगर जो लोग आए हैं अगर वो खाने जाएंगे वो उसको भी शूट करेंगे। उनका ध्यान शायद इस तरफ नहीं गया। अगर उनका ध्यान जाता इस तरफ तो वो ना कुछ ज़्यादा ना करते, तो कम से कम कुर्सी मेज की व्यवस्था तो कर ही सकते थे, जो इन्होंने नहीं किया। उन्होंने बस खाना तो बनवा दिया ठीक ठाक, जो उनके समझ में आया, जैसे कि जितना उनका दिमाग चलता है। और वो जहाँ से हैं उनका अभी अभी पता नहीं, हम अभी तो हर जगह लोग डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जगत भैया और जगत भैया की जो फैमिली है उनको देख के नहीं लगता कि वो लोग ज़्यादा डेवलप हुए। उनकी बातों से पता चलता है, उनकी जो लैंग्वेज है और जो उनका टोन है वो भी मतलब आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि अभी ये लोग ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं। वैसे ही इनका दिमाग भी चला और उन्होंने खाने की जो व्यवस्था की वो ठीक ठाक था। लेकिन अगर जो खाना बनवाया था अगर उसी में कुछ व्यवस्था ठीक करते थे, जैसे कि बैठने की व्यवस्था कर दिए होते, तब भी शायद ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और कुछ लोग तो मतलब खा के चले गए। तो लेकिन जब आंटी जी और बाकी इनके क्रिएटर हैं अच्छी अच्छी डिजाइनर साड़ियाँ पहन के जब सड़क पे नीचे बैठ के खाने लगे, तब देख के बहुत ख़राब लग रहा था। और नीचे ज़मीन बहुत गंदा था, और कुछ मतलब एक वो पट्टी भी नहीं थी, जैसे टाट पट्टी होता है कि हाँ बैठ के यहाँ भी खा लें, वो भी व्यवस्था नहीं किया था जगत भैया ने। तो ये चीज़ बहुत ख़राब लगा। तो जैसे कि लप्पी ने जब बोला था कि हमारा जो बर्थडे है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, ये सच में लप्पी ने बोल दिया कि इतिहास के पन्नों में, कि हाँ देखो बहुत अंदर बहुत बढ़िया व्यवस्था था, अंदर खूब खूब ज़्यादा शूट हो रहा था, देख के लग रहा था कि हाँ बहुत कोई हाई लेवल की पार्टी है। लेकिन बाहर निकले तो क्या, जैसे कि भंडारे से भी बदतर हालत कर दी थी जगत भैया ने। अब ऐसी हालत क्यों हुई कोई नहीं जानता, क्या बात हुआ कोई नहीं पता। लेकिन हाँ जब इतना बड़ा अगर आपने सब कुछ जैसे मेंटेन किया है, तो आपको इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि जो हम व्यवस्था कर रहे हैं उससे भी, जैसे अगर हम अपनी इमेज हर जगह सही सही बना रहे हैं तो थोड़ा सा और खर्चा होता और आप वहाँ थोड़ा सा माहौल अच्छा बना सकते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जगत भैया कुछ ना कुछ छले दर कर ही देते हैं। इनका जो है ना इतनी अच्छी अपनी इमेज जब बना के इन्होंने ख़राब कर दिया, तो इनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। इनका बस ब्लॉग बनना चाहिए, इसको भी आप ना टाल देंगे किसी तरह से। तो यही बात है कि इनका जो पार्टी था, तो अब लप्पी आएगी। हम पहले ही बोल रहे थे कि सब हमारा पार्टी ख़राब करना चाहते हैं, सब हमारा बर्थडे ख़राब करना चाहते हैं, ख़राब कर दिया लोग। लेकिन अब अगर आप बोलेगी ना तो सही में गुस्सा ही आएगा कि किसी ने क्या ख़राब किया, तुम लोग खुद दिखा रहे हो, तो जब दिखाओगे तो लोग बोलेंगे ही। लप्पी के बर्थडे में इनके माता पिता भी नहीं आए थे, और ना ही इनकी बहन आई थी। तो अब कारण क्या है कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ अभी कुछ दिन पहले जैसे कि छोटे लप्पू और उनकी माता जी ने भी वीडियो डाला हुआ था कि लप्पी के फूफा जी नहीं रहे। तो हो सकता है कि ये कारण हो कि भाई सब लोग बोलेंगे कि फूफा जी वो हो गए और ये चली गई। लेकिन लप्पी को भी इतना धूमधाम से नहीं मनाना चाहिए था, थोड़ा सा सोचना चाहिए था। और दूसरी बात ये पितृपक्ष चल रहा था, तो इसमें जिनके सास ससुर नहीं होते वो इतना तैयार नहीं होते हैं। तो जो माता जी हैं वो भी अपना खूब मेकअप वेकअप करके, तो इनका ये था कि ना मनाए होते जन्मदिन, थोड़ा सिंपल ही कर दिया होता। लेकिन इनका ये है कि ये ब्लॉगर हैं तो किसी भी मौके को छूटने नहीं देंगे। जैसे कि शादी में एनिवर्सरी ये लोग नहीं मनाते, ये लोग पूरा अपना शादी का पूरा जश्न मनाते हैं 5-6 दिन तक। तो इनका ये है कि कोई भी माहौल आए, कोई भी दिन आए, हमें सेलिब्रेट करना है, चाहे दिन कोई भी हो, लेकिन हमें मौका हाथ से नहीं जाने देना है। तो इसीलिए पितृपक्ष में पड़ गया, तब भी इन्होंने मना दिया कि चलो चाहे जो हो मनाना है। लेकिन लप्पी के माता पिता नहीं आए, और लप्पी ने उन्हें एक बार भी याद नहीं किया और अपना मस्त इंजॉय कर रही थी। लप्पी के अंदर एक तो है कि फीलिंग तो नहीं है,
फीलिंग थोड़ी सी इसके अंदर कम है। जैसे कि हमने बहुत बार देखा हुआ है कि ये कभी भी किसी भी चीज़ को उतना वो नहीं लेती कि चलो हाँ कम से कम अपनी बहन को बुला सकती थी, बहन भी वीडियो बना लेती। आखिर इतने लोगों ने वीडियो बनाया, इनका इतना खुद का वीडियो बना, लेकिन बहन भी आती तो कुछ उसको भी कंटेंट मिल जाता। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, अब उनका वही लोग जानेंगे। माता जी ने इतनी मेहनत की, अपना हेयर कट कटवा लिया, शादी की चिंता नहीं की, अपनी ट्रोलिंग की चिंता नहीं की, लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि माता जी हमेशा ट्रोल होती रहती हैं, उसकी भी चिंता नहीं करी। लेकिन लप्पू ने क्या किया इनके साथ, इनको बढ़िया से वैसे भी लप्पू बुलाना ही नहीं चाहता था शायद माता जी को, लेकिन हाँ आ भी गई तो इतना इज्जत दिया कि सीधा जैसे कि नीचे बैठा के ही खाना खिला दिया। और जितने लोग भी आए थे कैसे कैसे वो अपना धक्के खाते हुए आएंगे, जैसे कि क्रिस्टी जी थी और बाकी हमने सबको भी देखा है, भाजल जी थी, सब ठीक थे, आए हुए थे और सब नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। सच में बहुत गंदा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि व्यवस्था बहुत नीचे पत्तल रखना, बिना मतलब कि ऐसे बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं, एक दर्री नहीं, अजीब ही लग रहा था। ये लप्पू ने क्या किया, अपनी पार्टी का सारा सत्यानाश मार दिया इतना मेहनत करके, और लास्ट में सब ऐसी कि मतलब कि क्या ही बताएं जो कर दिया अपने पार्टी का। तो लप्पू को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लप्पू हर जगह सोचता है जो हम कहेंगे, जैसे कि जगत दीदी के टाइम भी इसने बोला था कि अभी 1 मिनट में मैं ठीक कर दूंगा, इतना सब कुछ रहता फैला के 1 मिनट में मैं तुम्हारी इमेज ठीक कर दूंगा। तो वही बात हो गई है कि अब लप्पू आएगा और 1 मिनट में अपना इमेज ठीक करेगा कि खाने का कुछ आएगा। जैसे कि बात करने में तो वो माहिर है, ये बातें कर रखने आती हैं उसको, तो आएगा कुछ ना कुछ। लेकिन अब बात बनेगी नहीं, क्योंकि जो सामने आ चुका है अब कुछ भी बोलेगा उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। वैसे भी उसने बहुत ट्रस्ट खो दिया है लोगों से, तो अब यकीन करना मुश्किल है उसकी बातों पे। लेकिन हाँ ठीक है, अभी लप्पू जरूर आएगा अपनी बातों को रखने। ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा कंटेंट और लप्पू खो दे, क्योंकि ये कंटेंट अगर जब भी लप्पू आएगा इस बारे में वीडियो लेके तो लोग दौड़ते हो जाएंगे, देखो लप्पू भैया की क्या मजबूरी थी। तो लप्पू भैया अपनी मजबूरी जरूर सुनाएंगे, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। और आपकी जो सच्चाई थी, आपने जो वहाँ पे जो व्यवस्था किया था, जो इतने दिनों से जन्मदिन बर्थडे कर रहे थे, वो सामने आ चुका है आपका। और लोगों ने देख लिया कि हाँ माहौल कहाँ से कहाँ तक है। लप्पू भैया ने एक तो है कि जितने जैसे कि इनके बस में जितना चाह हुआ है उतना तक इन्होंने पैसे बचाने की कोशिश की है। और इनका ये था कि जहाँ जितना कम में हो जाए उतना पैसे बच जाए, और भैया जी ने वही किया है।